बहुत समय पहले राजू नाम का एक किसान अपनी पत्नी और बूढ़ी माँ के साथ चंदनपुर गांव में एक छोटे से घर में रहता था। एक शाम जब चंदा रसोई में खाना बना रही थी और उसकी बूढ़ी सास जया एक पुरानी कुर्सी पर बैठी थी। इसी दौरान राजू खेत से घर आ रहा था। अचानक जया कांपती आवाज में चंद्रा से कहती है, चंदा माँ, थोड़ा सा चावल दे माँ, बहुत भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। तुम हमारी जिंदगी से कब जाओगे? हमें रिहा करो। हम इतने सारे आदेश नहीं सुन सकते। बस दिन भर खाते रहो और खाते रहो। मुझे नहीं लगता कि हमें तुम्हारे लिए शांति मिलेगी कभी। अपने बहू की ये कड़वी बातें सुनकर जया दुखी मन से अपने रूम की ओर चली गई। फिर राजू घर लौट आता है, लेकिन उसकी माँ के बारे में कभी खोज नहीं लेता। चंदा जो कहती है राजू वो बात मान लेता है। रात को जब पूरे गांव में अंधेरा हो जाता है तो सभी लोग अपना अपना काम करके सो जाते हैं। बूढ़ी जया भी सोती है, लेकिन बीमार होने के कारण उसे ज्यादा नींद नहीं आती। जया ने अचानक कहा, बेटा राजू, सुनो बहू, मुझे थोड़ा पानी दो, मुझे दर्द हो रहा है, मैं इसे अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। चंदा और राजू बूढ़ी माँ की करुण पुकार सुनकर सोने का बहाना करके लेट गए। वे माँ के बेबस आंसुओं को महसूस करने की कोशिश भी नहीं करते। वृद्धा जया ये दर्द सहन नहीं कर सकी और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए चिरनिद्रा में सो गई। सुबह चंदा घर आई तो देखा कि बूढ़ी जया जीवित नहीं है। कितने दिनों के बाद मुझे इस बुढ़िया से छुटकारा मिला। बहुत दिन बीत गए और अब राजू के घर एक नई बहू आ गई है, जो उनके बेटे सुहास की पत्नी है। चंदा और राजू अब बूढ़े हो गए हैं। एक क्या बहू, तुम बेटी रहोगी? हमें बहुत भूख लगी है, तुम खाना नहीं बनाओगी? क्या कहती हो आप? मैंने खाना खा लिया, और रही बात आप लोगों की तो मैं क्यों सोचूं आपके बारे में ही। क्या कह रही हो बहू, तुमने हमें खाना तो नहीं दिया? आश्चर्य की बात तो ये है कि आप खुद खाना बनाएंगी, मैं आपके लिए क्यों पकाऊं? ये हमसे नहीं होगा। तुम क्या बात कर रही हो? हमने सारी जायदाद तुम्हारे नाम इसलिए लिख दी है ताकि तुम बूढ़े होने पर हमारा ख्याल रखो। चंदा माया को ये सब बातें बताती रही, लेकिन माया ने कोई ध्यान नहीं दिया। चंदा अब बूढ़ी हो गई है और ज्यादा काम नहीं कर पाती। कुछ समय ऐसे ही बिताने के बाद माया बुरी चंदा से सारे काम कराने लगती है। देखो माँ, अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो तुम्हें घर का सारा काम करना होगा, और पिताजी कोई काम नहीं करते हैं, इसलिए हम तुम्हें रहने दे रहे हैं। यही तुम्हारी किस्मत है। सुहास बेटे, क्या तुम कुछ नहीं कहोगे? वो क्या कहेगा? मेरे पिता ने सारा कारोबार तुम्हारे बेटे को दे दिया है, अब उसे वही सुनना होगा जो मैं उससे कहूँगा। इसके अलावा आपने अपने सास के साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार किया है, ऐसा गांव में सभी लोग कहते हैं। इस तरह चंदा और राजू ने अपने दिन गुजारे। राजू अब ज्यादा चल फिर नहीं सकता, इसलिए कहीं बोलता नहीं। बेटा और बेटे की पत्नी इन लोगों को जैसे ही रखते ओह रहते थे। इस बीच चंदा घर का काम नहीं कर पा रही थी। एक शाम जब आसमान के सितारे आपस में मस्ती कर रहे थे, मम्मी जी, हम लोग थोड़े से घूम कर आते हैं, आप घर का ख्याल रखना।
क्या कह रही हो बहू, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया और तुम्हारे ससुर जी के भी तबीयत खराब है, इस समय तुम लोग घूमने जा रहे हो। बहू थोड़ा पैसा दे दो, तुम्हारे ससुर जी को डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। बेटा थोड़ा पैसे दे दे। हाँ हाँ माँ, अभी देता हूँ। सुहास जब भी अपनी बूढ़ी माँ को पैसे देने के बारे में सोचता है, उसी समय पे माया बोलती क्या है, मम्मी जी आप ही ना, क्या पैसा पेड़ से अति है, जब चाहा मांग लिया। माया और सुहास अपने बूढ़े माता पिता को छोड़कर घूमने निकल पड़े। अब बूढ़े राजू और चंदा घर में बैठे हैं, दोनों मन ही मन सोच रहे हैं। माँ, तुमने थोड़े से प्यार के अलावा कभी कुछ नहीं चाहा। उस दिन मैंने तुम्हारे साथ इतना अन्याय किया कि आज मेरी यह हालत है। एक दिन मैंने अपनी सास के साथ दुर्व्यवहार किया तो आज मेरा बच्चा मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। दरअसल हम कोई काम करने से पहले सोचते नहीं और उसे करने पर पछताते हैं। किसी की उपेक्षा करने से लापरवाही होती है। माता पिता जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। चाहे वे कितने भी बूढ़े या बीमार हो, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें प्यार और देखभाल की जरूरत है, क्योंकि एक बार जब वे हमारे जीवन से चले गए तो उन्हें वापस नहीं पाया जा सकता।